बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन झमेले के चलते कंफ्यूज हैं। क्या इस साल एडमिशन कराया जाए या फिर ऑनलाइन के झंझट से बचने के लिए अगली साल का इंतजार किया जाए? ऐसे बहुत सारे सवालों का आपके जहन में उठना लाजमी है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी टेंशन मिशन एडमिशन को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम दाखिले की दौड़। और आपके इस मिशन को साकार कराने में मदद करने के उद्देश्य से हमारे साथ जुड़ी हैं आदिनाथ पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अल्पना जैन जी। अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इन दिनों बहुत से बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एग्जाम और सेशन को लेकर काफी कंफ्यूजन है, तो क्या इस बार सेशन डिले होगा? क्या एडमिशन लेट करा सकते हैं? निस्संदेह गरिमा जी, सेशन को लेकर और एग्जाम्स को लेकर पेरेंट्स में एक संशय बना हुआ है। बिल्कुल। न्यूज़पेपर में आ रही रोज की जो न्यूज है उनसे वो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। सेशन कब स्टार्ट होगा कैंपस में, जैसे कि अभी तो ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, तो कैंपस में स्कूल्स कब खुलेंगे तो कौन सी क्लासेस के लिए खुलेंगे, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे होगी जी, एग्जाम्स कैसे कराए जाएंगे, या बच्चों के लिए स्कूल जाना सेफ होगा भी या नहीं। ऐसी बहुत सारी शंकाएं पेरेंट्स के, अभी बहुत सारी शंकाएं हैं जो पेरेंट्स के मन में हैं। जी। लेकिन इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, सेशन के डिले होने के लिए जो संशय है पेरेंट्स में वो बिल्कुल ना रखें, बिकॉज अप्रैल माह में ही बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को एक्सेप्ट 10th और 12th सभी बच्चों के जो क्लासेस हैं, नेक्स्ट क्लासेस हैं, उनमें उनको प्रमोट कर दिया गया है। और स्कूलों द्वारा एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया गया है, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। उसके थ्रू बच्चों की पढ़ाई को सक्रिय रखा गया है। और जो भी अभिभावक किसी अदर स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, या ऐसे अभिभावक भी हैं जिनके बच्चे 5th क्लास में हैं और स्कूल 5th तक ही है, 6th में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना जरूरी है, तो वो एडमिशन में बिल्कुल लेट ना हो, अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाएं और उसकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा सक्रिय रखें। दूसरा, 10th और 12th की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो स्थगित की गई थी वो जुलाई माह में शीघ्र ही उसकी तैयारी की जा रही है उन्हें करवाने के लिए। दूसरा चीज ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ दूसरी क्लासेस के लिए भी स्कूल्स ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल जी। तो अगर किन्हीं पेरेंट्स को अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना है तो वो क्या प्रोसीजर अपनाएं? बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स ऑनलाइन एडमिशन के झमेले से बचना चाहते हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना महामारी के चलते ये एक नाजुक दौर है जी, जिसमें अभिभावक के लिए ऑनलाइन एडमिशन एक बहुत ही उचित विकल्प है। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है जी। इसमें अभिभावक द्वारा स्कूल से संपर्क करने पर उनके मोबाइल पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जी। जिस लिंक को क्लिक करके वो एडमिशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज फिल कर सकते हैं। और यही नहीं, वो ऑनलाइन एडमिशन फीस भी पे कर सकते हैं। और यदि फिर भी कोई अभिभावक ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया को समझने में असमर्थ है तो लॉकडाउन 5 के चलते स्कूल्स का ऑफिस स्टाफ कार्यरत है, तो वो स्कूल में जाकर भी एडमिशन करवा सकते हैं। जी, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेरेंट्स के पास। लॉकडाउन 5 के चलते स्कूल में ऑफिस स्टाफ जो है वो अवेलेबल है, मतलब ऑफलाइन एडमिशंस भी कराए जा सकते हैं। बाकी स्कूल्स का नहीं पता, लेकिन आदिनाथ स्कूल में तो आपको ऑफिस ओपन मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल जी। तो इन दिनों हर स्कूल ऑनलाइन स्टडीज करवा रहा है, ये कहाँ तक जायज है? इस तरह की स्टडी से क्या बच्चे के मेंटल स्ट्रेस पर फर्क नहीं पड़ता? ऑनलाइन बच्चा या तो लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में आंख गड़ाए बैठा रहता है। बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी ऑनलाइन स्टडीज के चलते काफी प्रभावित हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस से जो स्कूल्स हैं उनको अपने स्टडीज को रेगुलर रखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिससे बच्चा निस्संदेह जब ऑनलाइन क्लासेस लेता है तो उसकी आंखों पर, उसके मेंटल स्ट्रेस पे थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। बट लॉकडाउन के चलते जहाँ कैंपस में स्कूल्स नहीं लग पा रहे हैं, कैंपस स्टडीज पॉसिबल नहीं है, वहाँ
ऑनलाइन क्लासेस एक माध्यम है जी। इसमें थोड़ी सी माता पिता की जिम्मेदारी और स्कूल की जिम्मेदारी, विद्यालय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे विद्यालय अपने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों को 10 से 15 मिनट का बीच में गैप दें, 2 से 3 क्लासेस जैसे होती हैं या 4 क्लासेस होती हैं, जिससे उनकी आंखों को आराम मिलेगा जी। साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। अभिभावक भी बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें। इवन जैसे लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स में वीडियो लेसन्स के साथ साथ कुछ टॉपिक्स के लिए ऑडियो क्लिप्स भी दी जा सकती है, जिससे निश्चित ही बच्चों का स्क्रीन टाइम जो होगा वो लिमिटेड होगा। साथ ही साथ अभिभावक अपने बच्चों को कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और योगा के लिए भी प्रेरित करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर आपके घर में मोबाइल के अलावा कोई बड़ी स्क्रीन भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड टीवी है आपके घर में या लैपटॉप है, तो बच्चे को कोशिश कीजिए कि जो अपने वो वीडियो लेसन्स हैं वो उन बड़ी स्क्रीन्स के थ्रू देखे, जिससे कि उसके आंखों पर नेचुरली स्ट्रेस कम हो। ये बात हुई ऑनलाइन क्लासेस की, वीडियोस जो बच्चा देख रहा है, लेकिन साथ ही बच्चे के मन में अगर कोई संशय है क्लासेस को लेकर, कुछ लेसन्स को लेकर, तो वो किस तरह से अपनी बात सामने रखे, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ देख और सुन रहा है, क्लासरूम की तरह एक्टिव नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग स्कूल्स अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे जूम है, गूगल मीट है या माइक्रोसॉफ्ट है, जिनमें लाइव क्लासेस के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही बोलता रहेगा, बच्चा अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में लिखकर भी क्लियर कर सकता है। दूसरी तरफ लाइव क्लासेस के दौरान जब डाउट क्लासेस टीचर्स लेते हैं तो वो अपने डाउट्स को वर्बली भी पूछ सकता है, जिससे वो पर्टिकुलर बच्चा तो लाभान्वित होगा ही, उसके साथ जो भी क्लास के और बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी लाभान्वित होंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन और सॉफ्टवेयर की समझ से यह संभव है। लेकिन कई बार देखा जाता है ना कि YouTube के जरिए जो है कुछ स्कूल्स की क्लासेस चल रही हैं, वो YouTube के लिंक्स भेज देते हैं, उसमें बच्चे को सिर्फ एक वीडियो क्लिप मिल रही है, वो सिर्फ उसको देख रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पे भी वो अपना कंफ्यूजन देखिए आजकल व्हाट्सएप के जरिए सॉल्व करा जा सकता है कि बच्चा अपनी जो भी क्वेरी है वो व्हाट्सएप के थ्रू टीचर से शेयर कर सकता है और टीचर उसके डाउट को क्लियर कर सकती है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने सामने रखी, बिकॉज कई लोग इसको लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चा सिर्फ वीडियो देख रहा है तो फिर वो किस तरह से अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करे टीचर्स के साथ में। यानी कि व्हाट्सएप नंबर्स जो है मोस्टली टीचर्स शेयर करके रखें अपने बच्चों के साथ में, ताकि वो डाउट्स को क्लियर करें। स्कूल्स द्वारा सभी इंडिविजुअली क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी इसलिए बनाए गए हैं, जिससे कहीं पे भी बच्चे के और उनके बीच में एक मतलब पर्सनल अटेंशन बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते वक्त एक अभिभावक को और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? निश्चित रूप से गरिमा जी, ये निर्णय एक अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे स्कूल का वातावरण कैसा है, स्कूल के पास्ट ईयर के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, स्कूल का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में कितना अचीवमेंट रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज पे स्कूल में कितना ध्यान दिया जाता है, और एक बहुत ही अहम चीज है कि बच्चे की स्किल्स को स्कूल्स में कितना एनहेंस किया जाता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कितनी ग्रूम होती है। अतः स्कूल ऐसा हो जहां बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास हो और वो एक सुयोग्य नागरिक बन सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पे रखी। अभी स्कूलों को पहले की तरह फिर से सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? ऐसे में बच्चों और अभिभावकों को आप इस माहौल के लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? इसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही निकल जाएगा, घबराना कैसा। कोरोना महामारी ने सभी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। परिस्थितियां सामान्य होने में जरूर वक्त लगेगा। ऐसे में अभिभावक और विद्यार्थी संयम बनाए रखें, समय का सदुपयोग करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने रिश्तों को मधुर करें और अबव ऑल सबसे इम्पोर्टेंट एक सुयोग्य नागरिक की, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह गवर्नमेंट की दी जाने वाली गाइडलाइंस को फॉलो करें। आशा बनाए रखें, प्रकाश की किरण निश्चित उदय होगी।
बिल्कुल, जब आपने कहा है प्रकाश की किरण उदय होगी, इसी आशा के साथ हम यहाँ पर इसी चीज का इंतजार करेंगे। तो देखा आपने, अगर कुछ अहम बातों का ध्यान रखा जाए तो आप ऑनलाइन के इस कंफ्यूजन से वाकई बाहर निकल सकते हैं और आराम से अपने बच्चे का एडमिशन मन चाहे स्कूल में करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार आपसे होगी मुलाकात दाखिले से जुड़े कुछ और सवालों और जवाबों के साथ, जो आपके लिए जाना है जरूरी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।